Okay, everyone. So now new chapter, unit 2, coordinate geometry. Write down everyone. Book. ओके, ये जो चैप्टर है उसमें 3 टॉपिक्स रहेंगे, पॉइंट, लाइन एंड सर्कल। ये 3 चीजें हम देखेंगे। यस, टॉपिक्स आर पॉइंट, लाइन एंड सर्कल। वैसे तो ये नोन चीजें ही है आपके लिए, पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है और सर्कल क्या होता है। थर्ड नंबर નું મીન્સ મેથ્સ 3 બેસિક કેલ્ક્યુલસ। હા હા, હવે નહીં આવે ને ફોર્થ સેમ સુધી, नहीं आएगा। नेक्स्ट इज ओके, नाउ लिखना नहीं है। इंट्रोडक्शन टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वो देखते हैं। डू रिमेम्बर व्हाट अ प्लेन इज? प्लेन क्या होता है? प्लेन, हाँ सरफेस कह सकते हैं, ठीक है। अ प्लेन इज एनी फ्लैट सरफेस, कोई भी सरफेस नहीं, फ्लैट सरफेस विच कैन गो ऑन इनफाइनाइटली इन बोथ दी डायरेक्शंस। कि एक्स और वाई डायरेक्शन में, दो डायरेक्शन मीन्स कि एक्स एंड वाई डायरेक्शन, प्लेन की बात होती है तब हम सिर्फ एक्स वाई प्लेन ही कंसिडर करते हैं। तो दोनों साइड कहीं पे रुकता नहीं है, वो इनफाइनाइटली जाता ही रहता है, कहीं पे उसका एंड नहीं होता, तो उसको हम plane बोलेंगे। Now, if there is a point on a plane, you can easily locate that point with the help of coordinate geometry. अगर कहीं पे भी वो पॉइंट है तो उसको लोकेट करना इजी है जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करते हैं तो प्लेन पे, ठीक है। यूजिंग द 2 नंबर्स ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, a location of any point on the plane can be found। कि अगर कहीं पे भी हमें वो पॉइंट कहीं पे रैंडमली उसका लोकेशन है तो हम दो कोऑर्डिनेट्स कंसिडर करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, उसके हिसाब से हम उसका लोकेशन डिसाइड करते हैं। लेट अस नो मोर, कि आगे देखते हैं क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ ज्योमेट्री where the position of the point on a plane is defined with the help of an ordered pair of numbers also known as coordinates। कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? तो ज्योमेट्री की एक ब्रांच है जहां पे हम पॉइंट के लोकेशन की बात करते हैं एंड अदर थिंग्स। व्हाट आर कोऑर्डिनेट्स? अब कोऑर्डिनेट्स क्या है? तो यहाँ पे एक फिगर दिख रही है, ABCDEF ऊपर दिख रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है 1 2 3 4 5 और x यहाँ पे दिया है आपको यहाँ पे, ठीक है। ये x की पोजीशन अगर हमें डिसाइड करनी है तो हम क्या करेंगे? तो ये कॉलम में कौन सा है? D, एंड ये रो में कौन सा है? 3। तो हम पहले रो फिर कॉलम, या पहले कॉलम फिर रो, जो भी है। यहाँ पे रो और कॉलम के नोटेशन सेम नहीं है, तो कोई भी आप लिखो तो आपको वो नोटेशन पता चल जाएगा कि इसकी पोजीशन कहाँ पे है। या तो आप D,3 लिखो या तो 3,D लिखो, वो उसकी पोजीशन दिखाता है, राइट।
ओके, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट्स प्लेन। कोऑर्डिनेट्स प्लेन क्या होता है? तो एक्स वाई प्लेन हम जो बोलते हैं वो कोऑर्डिनेट प्लेन है। द फिगर हैज टू स्केल्स, वन इज द एक्स एक्सिस विच इज रनिंग अक्रॉस द प्लेन। ठीक है, जो यहाँ पे ये वाली आपको जो लाइन दिख रही है वो एक्स एक्सिस की लाइन है, ठीक है, उसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, वो सबको पता है। एंड द अदर वन इज द वाई एक्सिस विच इज एट द राइट एंगल्स टू द एक्स एक्सिस, और उसके 90 डिग्री परपेंडिकुलर में जो ये लाइन दिख रही है वो वाई एक्सिस होगी। ठीक है, उसको हम वाई एक्सिस बोलते हैं। This is similar to the concept of the rows and columns that we discussed previously. यहाँ पे हमने जो रो और कॉलम देखा ए बी सी डी ई एफ, जो कॉलम थी और रो थी 1 2 3 4 5, यही कंसेप्ट ये कोऑर्डिनेट प्लेन्स दिखा रहा है। ओके, सिमिलरली सेम यहाँ पे हमने जो अगर कोई एक पॉइंट है उसको लोकेट करना है तो हम क्या करेंगे, वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे टच हो रहा है वो लिखेंगे, मीन्स की 15 पे, तो हमने लिखा 15, और y एक्सिस पे कहाँ पे टच हो रहा है वो, तो 20 पे, तो 15, 20 इज द पोजीशन ऑफ दैट कोऑर्डिनेट, सॉरी ऑफ दैट पॉइंट। हाँ, इजी है, ये सबको पता है, ठीक है। जो ये x एक्सिस है तो उसका ऑपोजिट वाला है वो नेगेटिव x एक्सिस, ये y एक्सिस तो उसका ऑपोजिट वाला है ये नेगेटिव y एक्सिस। ओके, ये जो है मिडल वाला उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। नेक्स्ट, थिंग्स दैट हैव बीन मेड पॉसिबल बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से हम क्या क्या कर सकते हैं? तो इफ यू नो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स यू कैन डू द फॉलोइंग थिंग्स। कि अगर कोऑर्डिनेट्स कैसे करना है, मीन्स की कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कैसे लोकेट करना है पॉइंट को, अगर वो आपको पता है तो क्या क्या आप चीजें कर सकते हो। तो डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट्स, कि दो पॉइंट्स अगर पता है उनके बीच का डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हो। देन फाइंड द इक्वेशन, यू कैन फाइंड द इक्वेशन और मिड पॉइंट एंड स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट। कि अगर दो पॉइंट्स पता है तो उनका मीन्स की वहां से पास होती हुई जो लाइन है उसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हो, वो दोनों के बीच का मिड पॉइंट भी फाइंड कर सकते हो, और जो लाइन उसमें से पास हो रही है उसका स्लोप भी आप फाइंड कर सकते हो, एंगल इन शॉर्ट। देन डिटरमाइन इफ द गिवन लाइंस आर परपेंडिकुलर और पैरेलल। कि दो लाइंस अगर आपको दी गई है तो वो परपेंडिकुलर है एक दूसरे से या पैरेलल है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। देन फाइंड द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द पॉलीगॉन फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ऑन द प्लेन। कि अगर प्लेन पे आपको अलग अलग पॉइंट्स पता है तो उससे जो पॉलीगॉन आपको मिलता है, ठीक है, उनका पेरीमीटर या एरिया आप फाइंड कर सकते हो। ये जो भी ये फोर्थ जो कंसेप्ट है वो डिप्लोमा में नहीं होता, वो कंसेप्ट होता है इंजीनियरिंग में, मीन्स की डिग्री में होता है, ठीक है, ये कंसेप्ट जो है पेरीमीटर एरिया वो सब। Then fifth is transform the shape by reflecting, moving and rotating it. वो जब आप कॉम्प्लेक्स प्लेन पढ़ते हो ना, मीन्स कि वो इंजीनियरिंग का पहले वाला सिलेबस में था ये टॉपिक, अभी वो निकल गया है, अभी कुछ कुछ ब्रांचेस को ही ये पढ़ने को आ रहा है। और ये प्योर मैथमेटिक्स में, मीन्स कि अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी ये क्या बोलते हैं, ये सिलेबस में है ये। Then define the equations of ellipse, curves and circles. ये 11th-12th का कंसेप्ट है कि अगर ऐसे कोऑर्डिनेट्स पता है, पॉइंट्स पता है, तो उसमें से पास होता हुआ इलिप्स या कर्व्स या सर्कल्स हम फाइंड कर सकते हैं, कोई भी शेप का इक्वेशन वो सब हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ फर्स्ट इज पॉइंट, एवरीवन राइट डाउन फर्स्ट टॉपिक पॉइंट, ये हम देखते हैं। हाँ, कैन तो व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट किसी को पता है को क्या है, कोई बता सकता है पॉइंट, व्हाट इज पॉइंट? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? हाँ, यस मैम। सब बोलेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा? यस दीपक, हाँ गुड, फिर
જેને મોટાઈ મોટાઈ મીન્સ કે લંબાઈ પહોળાઈ નહીં હોય. યસ ઓનલાઈન સ્ટુડન્ટ્સ. Yes, ma'am. Point हाँ has no length एंड and मतलब मोटाई and हाँ 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 समझ गई. यस यस yes, ma'am. Yes, नहीं होता है लंबाई इसमें और point. चौड़ाई मैम नहीं होती राइट ना. हाँ Yes, जैनब. ma'am. મેમ પોઈન્ટ એટલે કે એવી વસ્તુ કે જે કોઈ પણ વસ્તુને ડિનોટ કરી શકે. કોઈ પણ વસ્તુને ડિનોટ કરી શકે. એટલે કે મેમ મીન્સ કે એક આપણે પોઈન્ટ થી આપણે આખી યુનિવર્સ ને પણ ડિનોટ કરી શકીએ અને એમાંથી ગમે એટલા આપણે અનલિમિટેડ વસ્તુ છે ને એટલે લાઇન્સ કેવી કોઈ પણ જઈ શકે એમાંથી. जनरेट કરી શકાય राइट. ओके गुड હા एवरीवन. बट यहाँ पे कोड ज्योमेट्री में पॉइंट की डेफिनेशन थोड़ी चेंज होती है कि यहाँ पे लिखा है अ पॉइंट इज अ प्रिसाइज लोकेशन और प्लेस ऑन अ प्लेन. ठीक है पॉइंट क्या डिनोट करता है प्रिसाइज लोकेशन या तो प्लेस. अ डॉट यूजुअली रिप्रेजेंट्स देम कि जो पॉइंट है उसको हम डॉट से डिनोट करते हैं. इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट अ पॉइंट इज नॉट अ थिंग बट अ प्लेस. पॉइंट जो है वो प्लेस है कोई चीज नहीं है. ऑल्सो नोट दैट अ पॉइंट हैज नो डायमेंशन प्रिफरेबली इट हैज द ओनली पोजीशन. जो आपने बताया कि लंबाई और चौड़ाई नहीं होती तो उसको कोई डायमेंशन नहीं होती एंड वो सिर्फ पोजीशन बताता है राइट. राइट डाउन एवरीवन दिस डेफिनेशन लिखनी है सो दैट आपके रेफरेंस में रहे. Done everyone? Okay. Okay. Done, ma'am. Okay. Done now? Okay. Next, distance formula.
पॉइंट में ये एक टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला की। 2 पॉइंट्स अगर दिए हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है। यहाँ पे लिखा है यू वांट टू गो, लिखना नहीं है, सिर्फ हेडिंग दे दो डिस्टेंस फॉर्मूला। You want to go to Australia from Mumbai, but you don't know the distance you have to travel. कि ऑस्ट्रेलिया से मुंबई जाना है या मुंबई से ऑस्ट्रेलिया जाना है, तो आपको डिस्टेंस नहीं पता है कि कितना ट्रैवल करना है। एक्चुअली मिनिमम ट्रैवल कितना करना है आपको, ठीक है। एग्जैक्टली तो हम नहीं बोल सकते क्योंकि वो कर्व वाला होगा, वो सब हम शॉर्टेस्ट की बात कर रहे हैं। दिस सिटीज आर जस्ट 2 पॉइंट्स ऑन अ मैप विथ स्पेसिफिक लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। ओके, ठीक है, हम ऐसे डिनोट करते हैं 2 पॉइंट्स। सो हाउ डू यू लोकेट द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। जैसे हमने आगे जैसे लोकेट किया, ओके, दोनों पॉइंट्स को लोकेट किया, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे आप फाइंड करोगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है। सो हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, दैट्स इजी, यू यूज द डिस्टेंस फॉर्मूला। हियर इज हाउ वी डू इट, कि कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला हम लेते हैं, ये लिखा है, लिखना नहीं है अभी भी। Derived from the Pythagorean theorem, the distance formula is used to find the distance between any 2 given points, say x1, x2, कोई एक पॉइंट ऐसा है और दूसरा पॉइंट है सपोज y1, y2, not this one, we will write x1, y1, and x2, y2. Okay. Oh. ओके, सपोज ये 2 पॉइंट्स है हमारे पास x1, y1 एंड x2, y2। तो बाई पाइथागोरियन थ्योरम डिस्टेंस फॉर्मूला डिराइव की है। कैसे डिराइव की है अब वो जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम लग जाएगा। दिस पॉइंट्स आर यूजुअली क्राफ्टेड ऑन दी xy कोऑर्डिनेट प्लेन। हम xy कोऑर्डिनेट प्लेन की बात करें तो उनके बीच का डिस्टेंस होगा AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, ये दिया है जो x2 माइनस x1 या x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 या तो y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। होल स्क्वायर ही है तो कोई भी मैनर में आप लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो राइट डाउन एवरीवन, लिखना है, मैं लिखाती हूँ कि द डिस्टेंस बिटवीन ये इतना लिखना है, द डिस्टेंस बिटवीन, अरे ये एक बॉक्स, द डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 गिवन पॉइंट्स, say x1, y1 and x2, y2 is this one, is AB equals to square root, ये फॉर्मूला है। हाँ, इनको A एंड B बोल देना है, ये A है, ये A एंड ये B, बस यही कि द डिस्टेंस बिटवीन, हाँ, A एंड B इज AB इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x1 माइनस x2 लिखो या x2 माइनस x1, दोनों सही रहेगा क्योंकि उनका स्क्वायर ही है। तो ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो। डन एवरीवन? ओके, यहाँ पे चलो सीख ही लेते हैं कि कैसे डिस्टेंस फॉर्मूला है। सी x1 y1 ये A है, ये B है x2 y2, ठीक है। अगर A जो है वो हम यहाँ पे जहाँ पे A एंड B मीट करता है, सपोज उसको हम बोल देते हैं C, और वो कौन सा होगा, तो ये x1 y2, राइट, x1 y2, यहाँ पे 2 अच्छे से नहीं दिख रहा है बट ये 2 है, x1 y2। अब सी ये कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ओके।
तो ये जो है ये आपको दिख रहा है, ये लेंथ, ये क्या होगी बाय पाइथागोरियन थ्योरम, ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट, ठीक है, ये वाली लेंथ क्या होगी, तो x1, नो 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 नो, हाँ ये लेंथ हमें 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 क्या दिखाती है, तो सी x1 कांस्टेंट है, तो y1 माइनस y2 या तो y2 माइनस y1, ठीक है, ये लेंथ ये होगी। एंड जो ये लेंथ है वो क्या डिनोट करेगी, तो सी y2 कांस्टेंट है, तो वो नहीं लेनी है, हमें इन दोनों का डिफरेंस लेना है, x2 माइनस x1 या तो x1 माइनस x2, वो कैसे लिया हमने, मोड में लिया, तो कोई भी मैनर में लिखो चल जाएगा। तो अब ए बी, ये जो ए बी है वो लेंथ क्या होगी, मीन्स कि हम ऐसा लिखते हैं ना कि ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर, राइट, ऐसे लिखते हैं। तो नाउ ए बी इक्वल्स टू क्या होगा, स्क्वायर रूट ए सी स्क्वायर प्लस सी बी स्क्वायर। नाउ ए सी क्या है, ए सी तो y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर, मीन्स की y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, एंड सी बी स्क्वायर तो क्या है, x2 माइनस x1, ये x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर, तो ये मिल गया। ओके, तो ऐसे ये डिस्टेंस फॉर्मूला डिनोट होती है, डिफाइन होती है। और एग्जाम्पल, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट्स। wait everyone, wait, okay, send to write down the example, find the distance between the following points. First is -3, 2 and 1, 5. So let's write the solution. ओके, हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, उसको डी से भी हम डिनोट कर सकते हैं, ए बी लिखा था उसको डिस्टेंस डी के मीन्स के डी से हम डिनोट कर सकते हैं, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो ये x1 x2 y1 y2 क्या है वो हमें जानना होगा पहले, ठीक है, तो हम पहले जनरली जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट दिया है उसको x1 y1 बोलते हैं, तो लेट x1 y1 इक्वल्स टू -3, 2 and x2 y2 equals to 1, 5. Okay, so distance formula D equals to, we have the formula, write down, लिखना है पहले x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ओके, तो x2 क्या है, x2 तो 1 माइनस x1 क्या है, तो -3, तो 1 माइनस -3 उसका स्क्वायर प्लस y2 क्या है, तो 5 एंड y1 क्या है, तो 2। तो ये क्या हुआ, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, दैट इज स्क्वायर रूट 25 एंड स्क्वायर रूट 25 इज 5।
तो आप अगर कोऑर्डिनेट प्लेन लेते हो, ठीक है, 1 1 सेंटीमीटर का गैप रखते हो और ऐसे आप पॉइंट्स, ऐसे कोऑर्डिनेट्स लिखते हो 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4 एंड सो वन। यहाँ पे 1 2 3 4 1 सेंटीमीटर एग्जैक्टली, ठीक है। और ये दो कोऑर्डिनेट्स जो है उनको अगर लोकेट करते हो यहाँ पे, दोनों को लोकेट करो और फिर दोनों के बीच में लाइन खींचो, वो लाइन का मेजरमेंट है वो एग्जैक्टली 5 सेंटीमीटर ही होगा। ओके, डन एवरीवन? ओके, तो नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं यहाँ पे। सेकेंड, हाँ सेकेंड लेते हैं, -3 5 2 4। क्या मिल रहा है? हाँ, √26। हम्म, नहीं, एज इट इज रफ वन हुए में। So the answer is √26. આવશે ને થોડાક, વધારે નહીં। कौन सा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे हाँ, देखा जाए तो वो कैलकुलेशन में ज्यादा वो टफ बट पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, अब सभी इजी है। ओके, नेक्स्ट राइट डाउन 1/2, 0 and 0, √3/2 minus √3/2। देन फोर्थ लेना है (0 0 and -12, 5।
किसमें? थर्ड में? नो, नहीं तो इसमें 1 ही आएगा। हाँ 1 आएगा। डिस्टेंस भी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 एंड वो सब लिखना है, ठीक है। फिर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, राइट। तो 1/, तो ये 1/4 होगा एंड ये 3/4 होगा। एलसीएम लेते हो, एलसीएम सेम है तो 1 + 3 होल डिवाइडेड बाई 4, तो ये हुआ स्क्वायर रूट 1, दैट इज 1। Online students, did you get this concept or not? I didn't get any answer. Online students, are you there? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. यस मैम। Yes, 13, फोर्थ का आंसर 13 होगा। Yes. नहीं बस આટલા જ। હવે next question. Okay, write down everyone. Find the point on y-axis. Let's write it here. Find the point on y-axis my mouse is not working. Equidistant from the points -5, -2 and 3, 2. Now it's working. कि y एक्सिस पे कोई पॉइंट फाइंड करना है। अब y एक्सिस पे पॉइंट होगा, ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं y एक्सिस पे पॉइंट मीन्स कि यहाँ पे कहीं पे भी पॉइंट हो सकता है, ठीक है, कहीं पे भी। तो ये पॉइंट किस टाइप का होगा? ओके, इसको हम डिस्टेंस 1 बताएंगे यहाँ से लेके। तो ये पॉइंट जो है इसको कैसे डिनोट करोगे? 0, -1, ठीक है, ये 1 डिस्टेंस मीन्स की -1, तो 0, -1। सिमिलरली अगर ये डिस्टेंस जो है वो 1 है, ठीक है, और ये, हाँ, तो ये 0, 1। नेक्स्ट कौन सा होगा? ये 0, 0, -2, 0, -3 एंड सो ऑन। तो y एक्सिस पे इस टाइप के पॉइंट्स होंगे जिसका x कोऑर्डिनेट कैसा होगा? 0, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
the point on y axis, नो हम लिखेंगे ओके, द पॉइंट लिखते हैं, द पॉइंट ऑन y axis has the coordinate, the x coordinate 0, राइट, the x coordinate उसका क्या होगा, 0 होगा. तो therefore the required point is 0, y टाइप का होगा. ओके, ये y अभी हमें फाइंड करना है, मीन्स कि ये इन शॉर्ट पॉइंट फाइंड करना है, तो मीन्स की y फाइंड करना है, राइट. अब क्या बोला है, दिस पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स. इक्विडिस्टेंट मीन्स की इक्वल डिस्टेंस पे है ये दोनों पॉइंट से, ऐसा बोला है, तो आपको वो पॉइंट फाइंड करना है. अब मीन्स कि ये पॉइंट और ये पॉइंट का डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट्स, राइट. समझ में आया ये, ओके. तो नाउ 0, y, नो हम यहाँ पे लिखते हैं, चलो, लेट a इक्वल्स टू -5, -2, b इक्वल्स टू 3, 2, एंड इसको हम p बोल देते हैं 0, y. तो गिवन दैट AP इक्वल्स टू BP, राइट, ऐसा दिया है. तो नाउ AP फाइंड कर सकते हो. AP मीन्स कि ये दोनों की बात हो रही है. AP कैसे फाइंड करोगे, तो दिस माइनस दिस, ओके. तो 0 माइनस -5 दैट इज 0 + 5 होल स्क्वायर, प्लस y माइनस -2 दैट इज y + 2 होल स्क्वायर, इक्वल्स टू B एंड P. तो x2 माइनस x1, तो 0 - 3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y -2 होल स्क्वायर. ये समझ में आया सबको, ओके. अब ये दोनों सेम है, तो इसके ऊपर से आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, कर सकते हो, ओके. करो, फिर से मैं समझाती हूँ. y एक्सिस पे जो भी पॉइंट्स है उनका x कोऑर्डिनेट 0 होगा, तो वो जो रिक्वायर्ड पॉइंट है वो 0, y टाइप का होगा. अब ये पॉइंट्स के नोटेशंस हम पहले बता देते हैं, सो दैट हमें वर्ड में ना लिखना पड़े. तो a को हमने ये बोल दिया, इसको b बोल दिया, और ये जो रिक्वायर्ड पॉइंट है इसको p बोल दिया. नाउ ऐसा बोला कि ये जो p पॉइंट है वो ये a एंड b से इक्विडिस्टेंट में है, मीन्स कि AP इक्वल्स टू BP होगा. अब डिस्टेंस फॉर्मूला हमारे पास है, तो वो लगाओ और आपको ऐसी टर्म मिलेगी. सी दोनों साइड ये स्क्वायर रूट्स है, कैंसल आउट कर सकते हो. तो देयरफॉर 0 + 5 होल स्क्वायर प्लस y + 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे चलो ये 5 स्क्वायर ऐसे ही करो, 25 लिख दो, ये भी 9 + y - 2 होल स्क्वायर. सो 25 प्लस ये इसको एक्सपांड करो y + 2 होल स्क्वायर, तो y² प्लस 2 × y × 2, तो 4y प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 4 इक्वल्स टू 9 + y² प्लस 2 × y × -2 दैट इज -4y प्लस 4. ये 4 4 सेम है, कैंसल आउट हो गए, ये y² भी कैंसल आउट हो गए. तो अब ये 4y जो है वो इस साइड आएगा, तो प्लस 4y इक्वल्स टू 9 ऑलरेडी है, ये 25 उस साइड लेके जाओ, तो -25. तो देयरफॉर 8y इक्वल्स टू -16, so y इक्वल्स टू -2. तो देयरफॉर हम ये यहाँ पे रखते हैं क्योंकि वो पॉइंट हमें फाइंड करना था. तो देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट इज 0, y इक्वल्स टू 0, -2. तो आप ये तीनों को लोकेट करोगे तो एग्जैक्टली ये वाला जो है वो मिडल में आएगा, ये पॉइंट, ठीक है. राइट डाउन. हाँ,
हाँ मीन्स कि ऐसा लिख दो सिर्फ कि लेट द रिक्वायर्ड पॉइंट बी 0, हाँ। फिर आपको ये पता ना चलता इसलिए मैंने ये लिखा है कि उसका नहीं चल जाएगा, चल जाएगा। ओके बनाए। I think all of you have done. So let's write the next question. Done or not? Find the point on x-axis which is equidistant from the points 1, 5 and -2, 4. हाँ, अब सी x एक्सिस नो x कोऑर्डिनेट हसे y कोऑर्डिनेट 0 થાય। सी यहाँ पे x एक्सिस पे बोला है तो x एक्सिस पे किस टाइप के नंबर्स होंगे, किस टाइप के पॉइंट्स होंगे, ये सब पॉइंट्स जो है, ठीक है। अगर ये 1 2 3 4 है तो ये पॉइंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, 1, 0। अगर ये
इसकी बात करें तो 3,0, इसकी बात करें तो -2,0 एंड सो ऑन। तो x कोऑर्डिनेट कुछ तो होगा बट y कोऑर्डिनेट 0 होगा डेफिनेटली, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे the y coordinate of the point on x-axis would be 0. So the required point equals to x, 0. अब जो आगे किया है सेम प्रोसेस करनी है यहाँ पे। -1 આવે. Yes. Not -1, +1, yes. +1. હા યસ મેમ 1 જ આવે. Okay. हाँ. Okay, the answer will be 1,0. नो, हमें पॉइंट लिखना है ना, कोऑर्डिनेट नहीं। पॉइंट चाहिए आंसर में। Everyone, it's already 1:08. So give your attendance. Offline students, join the link and give your attendance there. કોઈને મહેનત નથી કરવી।
લીવ થઈ જાય ને Okay, you લીવ can થઈ જાય one. Yes. So let's meet in the next session. बी बैच वालों की और लैब है. Everyone, you can leave.